तो 10 साल के छोटे से स्पाइडरमैन से लेके एवेंजर्स 5 का ग्राउंडेड होने तक इस हफ्ते की कई सारी बड़ी खबरों के साथ आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से वापस आ चुका हूँ फ्रेंडली टॉक्स के एपिसोड 10 के साथ, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले हफ्ते से सामने निकल के आने वाली कई सारी बड़ी खबरों के बारे में। जिसके अंदर इस वीक से पहली खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल की एवेंजर्स 5 की ओर से, जहाँ पे मार्वल के एवेंजर्स 5 बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड, सेल्फ नैरेटिव और एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह होने वाली है, जिसके अंदर हमको मल्टीवर्स से रिलेटेड कई सारे बहुत बड़े एस्पेक्ट हमको नहीं देखने मिलने वाले। ऐसे बहुत बड़े रूमर सामने निकल के आ रही है और कई सारे बड़े रूमर्स तो ये भी बता रहे कि एवेंजर्स 5 एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए एक सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड को क्रिएट करने का काम करेगी, जहाँ पे हमको कई सारे मल्टीवर्सल हीरोज या फिर विलन्स देखने नहीं मिलेंगे, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड नैरेटिव स्टोरी हमको देखने मिलेगी, जहाँ पे हमको अपने फैल्कन का कैप्टन अमेरिका पूरी के पूरे एवेंजर्स की टीम को लीड करता हुआ दिखेगा और उसी के साथ हमको कैंग एज अ मेन विलन के तौर पे दिखेगा। और ये मूवी हमको प्रोबेबली 2026 के फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर ही देखने मिलने वाली है। और इसी एवेंजर्स 5 के शूटिंग से रिलेटेड भी कई सारे रूमर सामने निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ रूमर्स ये बता रहे कि इस फिल्म का शूटिंग अर्ली 2025 के अंदर लंदन या फिर यूएसए के अंदर स्टार्ट हो सकता है। और जब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की बात निकल ही चुकी है, तो एक और बड़ा रूमर सामने निकल के ये भी आ रहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को मार्वल रिपोर्टेडली लगभग से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता है, जहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2, जहाँ पे पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन को इन 2 मूवीज के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, जिसको मार्वल स्टूडियोज को उसकी फिल्म के अंदर कवर करने के लिए एटलीस्ट 2 फिल्म तो उसको देनी ही पड़ेगी, जिससे उस फिल्म को वो प्रॉपर जस्टिस दे पाए। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर सामने निकल के आ रही है स्पाइडरमैन 4 की तरफ से, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एक और नया नाम सामने निकल के आ रहा है, जहाँ पे एडम विंगार्ड का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जिन्होंने रिसेंट में ही आई मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग को डायरेक्ट किया था। रूमर सामने निकल के ऐसे आ रहे हैं कि एडम विंगार्ड स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने की रेस में अब आगे चल रहा है। और इसी स्पाइडरमैन 4 के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और रूमर सामने निकल के आ रहा है, जहाँ पे सिडनी स्वीनी की ब्लैक कैट, थोड़ा उलट पुलट हो गया, मतलब कि ब्लैक कैट स्पाइडरमैन 4 के अंदर अपीयर हो सकती है और उस रोल को प्रोबेबली प्ले करने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने सिडनी स्वीनी को अप्लाई किया था। क्या भूल कर रहा हूं, मतलब मार्वल स्टूडियोज ने सिडनी स्वीनी को अप्रोच किया था। सिडनी स्वीनी का नाम आते ही दिमाग चकरा जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड एक और रूमर सामने निकल के ये भी आ रहा है, जहाँ पे नो वे होम के एंडिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको देखने मिला था कि वेनम का सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा इसी करंट अर्थ 616 पे छूट जाता है, तो वही सिम्बियोट हमको स्पाइडरमैन 4 के अंदर भी देखने मिलेगा, लेकिन वो उस मूवी का मेन विलन नहीं होगा। क्या खिचड़ी पक रही है मार्वल और सोनी के बीच में वो तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इतना बता सकता हूँ कि मार्वल वाले सिम्बियोट को बहुत ही संभाल के यूज करना चाहते हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक जिससे भी पढ़ी है उन सभी को पता होगा कि सिम्बियोट सीक्रेट वॉर्स के अंदर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। तो अभी सोनी के स्पाइडर वर्स के बारे में डिस्कशन हो ही रहा है, तो सोनी से ही रिलेटेड कुछ एक बड़े रूमर सामने निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे सोनी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स और सोनी की पूरी टीम ये चाहती है कि एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन का रीयूनियन वापिस से बड़े पर्दे पे हो। मतलब कि सोनी ये चाहती है कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उनके पर सोनी वाले एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बनाए, और रीजन तो आपको पता ही होगा। लेकिन सोनी के स्पाइडर वर्स से बिलोंग करती हुई एक और मूवी जो कि कई सालों से डिले होती हुई आई है, कई साल मतलब 1-1.5 साल से डिले होती हुई आई है, जिसका ट्रेलर हमको पिछले साल ही देखने मिल गया था, लेकिन वो इस साल अगस्त के अंदर रिलीज होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ क्रेविन दी हंटर की, जो कि ऑफिशियली R-rated क्रेविन की, मतलब स्पाइडरमैन के मेन विलन की मूवी होने वाली है, जो कि अब ऐसे बड़े रूमर सामने निकल के आ रहे हैं दिसंबर के अंदर उसको डिले किया जा सकता है। रीजन ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरी एक और कोई R-rated मूवी अगस्त के एंड में ही रिलीज होने वाली है, तो उससे उस मूवी का क्लैश ना हो इसके लिए क्रेविन दी हंटर को दिसंबर के अंदर डिले किया जा सकता है। अब ये रूमर कितना सही होगा वो तो हमको सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर ही जानने मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर डेडपूल एंड वुल्वरीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पे डेडपूल एंड वुल्वरीन का प्री टिकट सेल ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है यूएस और कनाडा के अंदर। लेकिन जब से प्री टिकट सेल स्टार्ट हो चुका है, तब से रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन ने अपने मूवी का प्रमोशन एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स ने डेडपूल एंड वुल्वरीन का पॉपकॉर्न बकेट के बारे में भी हिंट्स या फिर डिटेल्स देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उसी के साथ इन दोनों का इंटरव्यू जब हो रहा था, तब रायन रेनॉल्ड्स ने एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि कैसेंड्रा नोवा इस मूवी की एक बोल्ड विलन होने वाली है,
जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होगी और मूवी के पहले ही फ्रेम में जब वो अपीयर होगी तब से ही वो भौकाल या फिर तबाही मचाना शुरू कर देगी। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर सामने निकल के आ रही है एक्समैन पे एक डेडिकेटेड मूवी से रिलेटेड, जहाँ पे मार्वल स्टूडियोज प्लान कर रहा है एक्समैन पे एक डेडिकेटेड मूवी बनाने के लिए, जहाँ पे इसी एक्समैन की मूवी से रिलेटेड बहुत बड़े रूमर सामने निकल के ये आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज बहुत ही ज़्यादा कम फोकस हुए या फिर अब तक जिन कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया या फिर वो जो ज़्यादा साइडलाइन कैरेक्टर्स है उनको मेन फोकस में रख के एक्समैन की नई मूवी को प्लान कर रहा है, जिसके लिए माइकल लेस्ली को एज अ मेन राइटर के तौर पे मार्वल ने हायर कर लिया है। ऐसे रूमर सामने निकल के आ रहे हैं और इसी मूवी को मार्वल स्टूडियोज मल्टीवर्सल सागा के बाद रिलीज करने का प्लान कर रहा है, जिसकी फिल्मिंग रिपोर्टेडली वो लोग 2027 के आसपास की सोच रहे हैं। ये सभी महज एक रूमर्स ही है, लेकिन एक बात तो जरूर से कंफर्म हो चुकी है कि मार्वल स्टूडियोज से एक्समैन की एक डेडिकेटेड मूवी हमको जल्दी ही देखने मिलेगी। वो सीक्रेट वर्ड से पहले होगी या फिर सीक्रेट वर्ड्स के बाद होगी वो तो अब समय ही बताएगा। लेकिन एक्समैन की अगर बात चल रही है तो मैं बात करने वाला हूँ एक्समैन 97 से रिलेटेड, जहाँ पे एक्समैन 97 के एंडिंग में हमको पूरा का पूरा 3000 BC के अंदर एन सबा नूर उसी के साथ कैंग की क्रोनोपोलिस सिटीज जो हमको देखने मिली थी, तो उसी से रिलेटेड एक रूमर सामने निकल के आ रहा है कि हमको रामाटूट जो कि कैंग का एक वेरिएंट है उसकी कई सारी अपीयरेंस हमको मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने मिल सकती है, जहाँ पे हमको एक्समैन 97 के सीजन 2 के अंदर हमको कैंग के ही वेरिएंट रामाटूट की अपीयरेंस देखने मिलने वाली है। वो एक टाइप से कंफर्मेशन मिल चुका है। उसी के साथ मून नाइट के सीजन 2 का मेन विलन भी कैंग का वेरिएंट रामाटूट ही होने वाला है और रामाटूट के वेरिएंट के बारे में या फिर कैंग के इसी वेरिएंट के बारे में फैंटास्टिक 4 के अंदर भी हमको कई सारे मेजर रेफरेंस देखने मिलने वाले, उसके बहुत सारे रूमर सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन कैंग के रिकास्टिंग की ही बात चल रही है तो उससे रिलेटेड एक और बहुत बड़ा रूमर सामने निकल के ये आ रहा है कि मार्वल कैंग के रिकास्ट के बारे में D23 एक्सपो जो कि 9, 10 और 11 अगस्त को होने वाला है इसी साल, वहाँ पे जाके मार्वल स्टूडियोज कैंग के रिकास्टिंग का फाइनली अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन इस हफ्ते का न्यूज़ का अगला सेगमेंट होने वाला है फैंटास्टिक 4 से रिलेटेड, जहाँ पे फैंटास्टिक 4 की मूवी के प्लॉट से रिलेटेड कई सारे रूमर सामने निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत ही मेन रूमर सामने निकल के ये आ रहा है कि हमको फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और उसी के साथ साथ वेलेरिया रिचर्ड्स जो कि रीड रिचर्ड्स और सू स्ट्रॉन्ग के सन और डॉटर है, दोनों ही हमको फैंटास्टिक 4 के अंदर देखने मिलने वाले। और जहाँ तक बात रही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की तो वो एक म्यूटेंट होने वाला है जस्ट लाइक मार्वल कॉमिक्स, और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और वेलेरिया रिचर्ड्स को मार्वल वाले इस मूवी के एंड तक आते आते अर्थ 616 पे ऑफिशियली लैंड करवा देंगे। और इसी फैंटास्टिक 4 से रिलेटेड एक और न्यूज़ सामने निकल के ये भी आ रही है कि कोहली फैंटास्टिक 4 के अंदर पहले एज ए रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। मैं बात विराट कोहली की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ राहुल कोहली की, जिन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे के खुलासा किया है कि वो पहले रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले करने के लिए मार्वल स्टूडियोज में ऑडिशन देने गए थे, लेकिन इवेंचुअली ये रोल पेड्रो पास्कल के हाथ में आ पहुंचा है। लेकिन इन सभी मार्वल स्टूडियोज की खबरों के बीच डीसी के नए यूनिवर्स से एक खबर सामने निकल के आ रही है, जहाँ पे जेम्स गन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जेम्स गन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पे इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि टॉम किंग ने दी लैंटर्न्स के प्रोजेक्ट के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि इस प्रोजेक्ट को प्रोबेबली राइट करने वाले, और दी लैंटर्न्स का प्रोजेक्ट इसी साल के एंड तक आते आते वो प्रोडक्शन के अंदर जाने वाला है। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर वापिस से मार्वल स्टूडियोज नहीं, मार्वल एनिमेशन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पे व्हाट इफ का सीजन 3 हमको इस साल के एंड के अंदर देखने मिलने वाला है, जिसके अंदर हमको प्रोबेबली 4 से 6 एपिसोड ही देखने मिलेंगे, जिसमें से एक एपिसोड में हमको इटर्नल्स का शॉर्ट अपीयरेंस देखने मिलने वाला है। जहाँ पे जिस एपिसोड के अंदर हमको इटर्नल्स देखने मिलने वाले हैं उस एपिसोड का प्रोबेबल नाम हो सकता है व्हाट इफ इटर्नल्स नेवर स्टॉप इमर्जेंस। और उसी के साथ एक और 2 कंफर्मेशन ऐसे भी सामने निकल के आ रहे हैं कि इस व्हाट इफ सीजन 3 के अंदर हमको मिस्टीरियो और उसी के साथ स्टॉर्म भी देखने मिलने वाली है। और एक और 2 रूमर तो ये भी बता रहे हैं कि स्टॉर्म ऑफिशियली थॉर का म्योनिर विल्ड करने वाली इस सीरीज के अंदर, जो कि एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। लेकिन अगली खबर पे अगर हम जंप करें तो वो सामने निकल के आ रहे हैं वेनम 3 द लास्ट डांस से, जहाँ पे इस वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि 10 साल का पीटर पार्कर अपीयर होने वाला है, तो रूमर सामने निकल के ऐसे आ रहे हैं कि वेनम 3 के अंदर हमको 10 साल का पीटर पार्कर का एक अपीयरेंस या फिर एक अच्छा खासा रोल देखने मिलने वाला है, जहाँ पे अपना वेनम और अपना टॉम हार्डी का कैरेक्टर दोनों मिलके इस 10 साल के पीटर पार्कर को बचाने वाले हैं इस मूवी के अंदर। और इन दोनों का मतलब अपने वेनम का और अपने टॉम हार्डी का पंगा होने वाला है शुत्विल इजियोफर के सामने।
नाम में प्रोनाउंसिएशन में अगर भूल हो तो समझ जाना। तो उन दोनों का सामना होने वाला है शित्विल इजियोफर के कैरेक्टर से, जो कि ज्यूरी का रोल प्ले करेगा इस मूवी के अंदर, जो कि एक विजिलेंटी का ग्रुप होगा जो कि सभी सिम्बियोट और उन्हीं के रिलेटेड जितने भी क्रीचर्स होंगे उनको मारने पे तुले होंगे, क्योंकि इसी ज्यूरी के हेड मतलब अपने शित्विल इजियोफर के कैरेक्टर के बेटे की डेथ हमको वेनम 2 के अंदर हो गई होगी, ऐसा इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। तो मूवी से ऐसा कुछ एक प्लॉट सामने निकल के आ रहा है। लेकिन इस मूवी के अंदर 10 साल के पीटर पार्कर की अपीयरेंस, एक जो मीम 2-3 साल पहले वायरल हुआ था उसको प्रूव कर रहा है। लेकिन इस हफ्ते की आखिरी खबर सामने निकल के आ रही है थॉर 5 से, जहाँ पे मार्वल स्टूडियोज थॉर 5 को जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट ट्रैक करके बनाना चाहती है। और इस थॉर 5 का प्रोडक्शन या फिर फिल्मिंग रिपोर्टेडली मार्वल फॉल 2025 मतलब 1-1.5 साल बाद स्टार्ट करना चाहती है, जिसके लिए मार्वल अभी करंटली एक डायरेक्टर और एक नए राइटर की खोज कर रही है, जो कि इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा डार्क, इंटेंस और एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह बना पाए। लेकिन अब टाइम ही बताएगा कि थॉर 5 का प्रोडक्शन कहाँ पे जाके अटकता है या फिर कब स्टार्ट होता है। तो ये सब तो थी इस हफ्ते की कई सारी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट और वियर्ड खबरें। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर से कमेंट करना मत भूलना कि इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा आपके लिए शॉकिंग थी। और अगली ही ऐसी वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।